महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली की सरजमीन आपकी खानका के अंदर लोग आते हैं, फैज पाते हैं, लंगर बन रहा है, काम चल रहा है, खिदमत खल्क हो रही है, भूखों को खिलाया जा रहा है। ये भी अल्लाह वालों का शियार और तरीका रहा है, क्योंकि हुजूर ने उम्मत को सिखाया है, हुजूर ने अपने गुलामों को सिखाया है कि याद रहे अल्लाह ताला उससे बड़ा राजी होता है जो किसी भूखे को खाना खिलाया करता है। आपने देखा है हर खानका के अंदर लंगर बनता है, हर खानका के अंदर। एक तरह से ये समझो कि जैसे खानकाहों ने इसको अपने ऊपर लाजिम कर लिया हो, हर खानका के अंदर लंगर जरूर। क्यों है? वजह यह है कि अल्लाह ताला खिलाने वालों से बहुत राजी होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक शख्स ऐसा था जो बड़ा गरीब था, निहायत गरीब। आज हम लोगों का बड़ा मसला है, हम लोगों ने हराम हलाल का फर्क खत्म कर दिया। हमारे यहाँ लोगों ने बस माल जमा हो जाए, दौलत इकट्ठी हो जाए, हराम की हो चाहे जैसी हो, कमीशन का हो, दलाली का हो, सूद का हो, ब्याज का। अल्लाह रहम करे, आजकल मुसलमानों में ये खराबी बहुत ज्यादा है कि सूद का काम मुसलमान बहुत करने लगा। अल्लाह रहम फरमाए। और ये बहुत बड़ी हलाकत का सबब है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हुजूर ने अपने उम्मतियों को बताया, अपने सहाबा को बताया, मेरे सहाबा सुनो, मैंने मेराज की रात में ऐसे भी लोगों को जहन्नम के अंदर देखा कि जिनके पेट बहुत बड़े बड़े। कितने बड़े? आका ने फरमाया इतने बड़े बड़े उनके पेट जितने लोगों के बड़े बड़े घर हुआ करते हैं। आका ने ऐलान फरमाया इतने बड़े बड़े पेट। हुजूर फरमाते मैंने देखा उनके पेट के अंदर जहरीले सांप, जहरीले बिच्छू जो मुस्तकिल डस रहे हैं। जहर उनके जिस्म में जब फैलता है वो तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, बेकरार होते हैं। वो जहर उनके जिस्म पे ऐसा असर डालता है, रंगत बदल जाती है, तड़प इतनी ज्यादा कि बर्दाश्त नहीं कर पाते, चीखते चिल्लाते। आका फरमाते मैंने बुलबुले सिदरा से मालूम किया जिब्राइल ये कौन लोग, सीने पे हाथ रख के सुनना अजीजों। आका ने फरमाया जिब्राइल ये कौन लोग है? बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते थे, सूद का काम करते थे। आका कयामत तक इन्हें यही अजाब मुसलसल दिया जाता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हराम के लुक्मों से बचने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ी खराबी है मुसलमान के अंदर। और अल्लाह जब 4 पैसे देता है तो आदमी मगरूर बड़ा हो जाता है, अकड़ इतनी ज्यादा कि अब किसी की कोई औकात उसकी नजरों में है ही नहीं। याद रखना तू किसी और से ना हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, ये इन बारगाहों का पैगाम है। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। कुछ भी मिल जाए मगरूर न होना। इसीलिए जिंदगी बड़े करीने से, सलीके से, कायदे से गुजारी जाए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आपकी दरबार में ना, आपकी बारगाह में, खानका में लोग लाते थे, फैज पाते थे। कोई अनाज लेके आ रहा है, कोई पैसे लेके आ रहा है, हुजूर ये लंगर में आप इस्तेमाल करें, हुजूर ये लोगों को खिलाएं। तो ये खिलाना जो है ना बहुत बड़ी बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक बड़ा गरीब आदमी था, मैं अर्ज कर रहा था, बहुत गरीब आदमी था, खाने को कुछ नहीं था मियाँ। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे रब से गुफ्तगू के लिए जा रहे हैं। इसने कहा हुजूर एक मेरा पैगाम लेते जाइए।
का बोल का अल्लाह ताला से मेरी ये गुजारिश, मेरा ये मारूजा पेश कर देना, कह देना मेरे मुकद्दर में जितना भी रिज्क है सारी जिंदगी के अंदर, सारी जिंदगी के अंदर, ऐ पैगंबर खुदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना मेरे मुकद्दर में सारी जिंदगी में जितना रिज्क है तो अल्लाह ताला मुझे एक मर्तबा में अता कर दे, एक बार में दे दे, ताकि एक वक्त तो कम से कम मैं पेट भर के खाना खा सकूं। कहता ये रोज रोज के फाके, ये रोज रोज भूखे रहना, कहता मेरे मुकद्दर का जितना भी रिस्क है अल्लाह ताला मुझे एक बार दे दे, ताकि कम से कम एक मर्तबा, एक टाइम तो मैं जिंदगी में पेट भर के खाना खा सकूं। अल्लाह। मगर अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है तेरा पैगाम पहुंच जाएगा, बारगाह रब्बे जुल जलाल में पहुंचे। अर्ज कर दिया या अल्लाह एक बंदा है उसका पैगाम है, वो कहता है अल्लाह सारा जिंदगी में जितना भी रिस्क मिलने वाला है एक मर्तबा में मुझे मौला अता कर दे, कम से कम एक मर्तबा तो पेट भर के खा लूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा, उसकी सारी जिंदगी का रिस्क उसे एक मर्तबा में अता कर दिया जाएगा। अब अल्लाह ताला ने वो रिस्क उसे अता भी कर दिया, सारी जिंदगी में जो मिलने वाला अल्लाह ने फरमाया दे दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ गए, फिर बहुत वक्त गुजर गया, वो कभी मिला नहीं। एक मर्तबा आपका जब उधर से गुजर हुआ तो आपने देखा वही गरीब इंसान जिसे खाने को कुछ नहीं था, उसके यहां तो लंगर चल रहे, भीड़ लगी है लोगों की, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। आपने देखा इसके तो खुद के खाने के लाले थे, खुद खाने को नहीं था इस पे, जो कुछ जिंदगी भर का रिस्क था इसने एक बार में अल्लाह से मांग लिया था। इसके पास इतना कहां से आया कि लंगर चल रहे हैं? आपने किसी से मालूम किया कब से चल रहा? इसका तो रोज का है, इतनी खिलाता, पूरे दिन हजरत खिलाता ही रहता है, लंगर जारी है इसका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, कोहे तूर पे जाके अर्ज किया मौला बात समझ में नहीं आई, उसकी जिंदगी का सारा रिस्क तो एक मर्तबा में दे दिया गया था, मगर अब इतना कहां से आ गया, इतना कैसे वो पा गया कि रोज खिलाता है उसका खत्म ही नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा आदमी जरा चालाक निकला, ऐ मूसा आदमी जरा चालाक निकला, तुमको तो कह रहा था कि एक बार पेट भर के खाना है, मगर उसने ऐसा नहीं किया, सारी जिंदगी का जितना भी उसका रिस्क उसे मिला था उसने सारा का सारा दूसरों को खिला दिया, इधर उसने भूखों को खिलाया। तो मेरा भी वादा है जो मेरे बंदों को खिलाएगा मैं उसका रिस्क बढ़ाऊंगा, मैं उसके रिस्क में इजाफा करूंगा। अल्लाह ने फरमाया उधर उसने मेरी मखलूक को खिलाया, इधर मैंने उसके रिस्क को बढ़ाया। बंदा चालाक था, खिलाता जा रहा है, मैं उसके रिज्क को बढ़ाता जा रहा हूं। वो खिलाता जा रहा है, मैं बढ़ाता जा रहा हूं। हमारे यहाँ तो मियाँ मेहमान आ जाए 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम सोचते हैं अल्लाह जाएगा कब। 1-2 दिन तो बड़ी खातिर आइए साहब क्या बनवा लें आपके लिए, मगर फिर दूसरा तीसरा दिन जब आता है ना तो फिर हम बेचैन होने लगते हैं, यार कब तक इस मेहमान की खातिर हो मदारात में लगे रहे, कब तक इसको खिलाते पिलाते रहे, भैया अब तो ये चला जाए। मगर याद रखना अजीजा ने गिरामीउल कद्र, मेहमान आता है तो बरकतें लेके आता है, रब की रहमतें लेके आता है, रिज्क कम करके नहीं जाता, रिज्क को बढ़ा के जाता है, बढ़ा के जाता है। वो कहे ना अल्लाह ताला करम फरमाता है, मेहमान के आने से रिस्क में अल्लाह इजाफा फरमा देता है। अच्छा तो लंगर चल रहा है खानका में हजरत महबूब इलाही। कुछ लोग होते हैं जिन्हें काम ही ये होता है कि बस
चुगलियां करते फिरे, गीबत करते फिरे, लोगों के कान भरते फिरे, और इस चुगलियों के सबब जो है ना आपस में नाइत्तेफाकियां, लड़ाइयां और बहुत कुछ होता है। घरों में इतनी नाइत्तेफाकियां, घर टूट गए, दीवारें लग गई, झगड़े हो गए, मोहल्ले में झगड़े। मुसलमान आज इसका बहुत ज्यादा शिकार है कि मुसलमान में इत्तेहाद नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मुसलमान झगड़ों में इतना है, आपसी झगड़ों से फुर्सत अगर इसे मिले तब ये कुछ सोचे कि कौम के बारे में, मिल्लत के बारे में, मगर अभी तो आपस के झगड़े खत्म नहीं होते। मोहम्मद अली नाम है मगर कोर्ट में खड़ा है, अदालत के अंदर खड़ा है। कोई मोहम्मद अली है तो मोहम्मद हुसैन पे मुकदमा किए हुए है? कोई गुलाम गौस है तो गुलाम सरवर पे मुकदमा किए हुए है। अपने ही मुकदमों से तुम्हें फुर्सत नहीं है। कौम का क्या सोचोगे और क्या फिक्र करोगे? पहले कम से कम अपने तो मामला सुलझा लो। इत्तेहाद बड़ी चीज है, याद रखना। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जिंदा रहना है तो इत्तेहाद करना होगा, जिंदा रहना है तो आपस के झगड़ों को खत्म करना होगा। अच्छा, अजीब दौर आ गया साहब, अजीब जमाना आ गया। हमारे यहां लोग आजकल व्हाट्सएप वाले मुसलमान ज्यादा हैं, फेसबुक वाले मुसलमान ज्यादा हैं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए जाएंगे, पोस्ट डाली जाएंगी, खास मौकों पर खास किस्म की पोस्ट होती हैं। रबीउल अव्वल शरीफ आया, आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश की, सब कुछ किया, पता लगा यार बड़ा मजबूत सुन्नी है, हुजूर का सच्चा दीवाना। मगर हालत ये कि घर में इसके भाई से अपना ऐसा झगड़ा है कि ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद व्हाट्सएप पे सबको दे रहा है, फेसबुक पे दे रहा है, घर में अपने भाई को मुबारकबाद देने को तैयार नहीं। झगड़ा है घर में भाई। शबे बारात आई तो सारी दुनिया से माफी मांग रहा है व्हाट्सएप पे, भाई अल्लाह के वास्ते शबे बारात पे मुझे माफ कर देना। व्हाट्सएप पे उसकी पोस्ट मिलेगी, फेसबुक पे उसकी पोस्ट मिलेगी, उसके स्टेटस मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना अगर किसी भाई का मुझसे दिल दुखा हो। वो व्हाट्सएप वाले मुसलमान व्हाट्सएप पे माफी मांग तो रहा है, मगर ये घर में जो अब्बा का तूने दिल दुखाया है, इनसे माफी कब मांगेगा? सारे जमाने से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तू माफी मांग रहा है, तेरी माँ तेरे घर के अंदर तुझसे नाराज बैठी है, अपनी माँ को कब मनाएगा? अपनी माँ को पहले मना। तू लाख सारी दुनिया को राजी कर ले, तेरी अम्मा तुझसे राजी नहीं है, तू जन्नत में जा ही नहीं सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का, जोर से बोलो, दरवाजा है। ये याद रहे, माँ की भी अजमत है तो बाप का भी मकाम है, क्योंकि अजीजों जान लो तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में और तेरी माँ की जन्नत तेरे बाप के कदमों में। वजह, अगर बीवी से शोहर राजी ना हो तो वो जन्नत में नहीं जाएगी। तो बाप जन्नत का दरवाजा ठहरा, बाप की भी इज्जत करो, माँ का भी अदब करो, माँ को भी राजी रखो, ये इस्लाम है। एक आदमी अपने बाप पर जुल्म ज्यादती कर रहा था, मार रहा था। ऐसे लोग हैं मुआशरे में, अपने माँ बाप पे हाथ उठा रहे। एक आदमी अपने बाप को मार रहा था ना, उसने मारा पीटा, उससे किसी शरीफ आदमी ने, मौलाना शाकिर जैसे किसी आदमी ने कहा, भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तेरा बाप है, बाप जन्नत का दरवाजा क्यों मार रहा है? कहने लगा जी वो मौलाना जन्नत का दरवाजा जरा टेढ़ा हो गया था, इसको सीधा कर रहा हूं। अल्लाह रहा। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, याद रखना माँ की इज्जत बहुत ज्यादा है। माँ वो शख्सियत है जो बाबा फरीदुद्दीन को अपने दौर का कुतुब बना देती है, उसकी दुआएं। माँ वो है, उस जात का नाम है जो अपने बेटे के लिए दुआ करे तो अपने बेटे को महबूब इलाही निजामुद्दीन बना देती है। माँ उस शख्सियत का नाम है। तो चुगलियां मुआशरे में, ये तमाम गीबतें, हसद, एक दूसरे से जलना, ये जो आपस की नाइत्तेफाकी, खुदा के लिए दूर करो, मुआशरे को बेहतर बनाओ, औलिया की तालीमात पे अमल करो। हजरत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया, आपके दरबार के हालात को देख कर न कई चुगलखोर चले और वो चुगलखोर बादशाह के पास पहुंच गए। उस दौर में गालिबन अलाउद्दीन खिलजी बादशाह था। बादशाह के दरबार में पहुंचे और बादशाह से चुगलियां लगाने लगे। कहने लगे, बादशाह तुम जो नजराना देते हो, इनामो इकराम देते हो, उससे तो लंगर चलता है, उससे तो सब कुछ चलता है।
मगर ये कमी है, वो कमी है, ये खराबी, वो खराबी, ये वो चुगलियां जो की है ना इन्होंने, चुगलखोरों ने बादशाह के कान भर दिए। बादशाह कहने लगा मीटिंग अरेंज करो, मिलना है। लेकिन हजरत महबूब इलाही का मामला ये था, आप कभी बादशाह से नहीं मिलते थे। फरमाते थे बादशाह का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, हम फकीर लोग हैं, हमें बादशाह की जरूरत ही नहीं है। चुगलखोरों ने कहा हुजूर देते आप हो, लंगर आपकी वजह से चलता है, और अल्लाह वाला कहता है कि हमारे यहाँ बादशाह का कोई काम नहीं, हमें बादशाह से कोई मतलब नहीं। कहा तो जब आपसे मतलब नहीं है तो लंगर बंद करा दो, अपना नजराना रोक दो, जो आप देते हो वो रोक दो। लगता है ना लोगों को कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये काम ही रुक जाएगा। काम कोई नहीं रुकता मेरे भाई, लोग बदलते रहते हैं, काम चलता रहता है, क्योंकि ये निजाम परवरदिगार है। मुस्तफा के सदक़े में कायनात का निजाम चल रहा है, सब चलता रहेगा। ताजदारे मदीना वाली है कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे आशिकों, आखिरी बातें हैं, तवज्जो से सुनो। महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन, बादशाह ने कहा रोक दो रसद, जो भी रोक दो, जो भी कुछ नजराना जाता है, जो भी कुछ यहां से जाता है, सब रोक दिया गया। लंगर वंगर सब बंद हो जाएगा अपने आप। अल्लाह वाले को खबर मिली कि मामला कुछ ऐसा हो गया है, बादशाह जो कुछ देता है लंगर में सब रोक रहा है, अब नहीं देगा। आपने फरमाया अच्छा। बावर्ची को बुलाया जो लंगर पकाता है। हजरते महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया ने बावर्ची को बुला के फरमाया बता रोज कितनी रोटियां बनाता था? कहने लगा हुजूर 1000 बनाता था। अल्लाह के वली ने फरमाया, महबूबे इलाही ने फरमाया सुन ले, अब तक तो तू 1000 बनाता था, आज से रोजाना 2000 बनाएगा। आज से 2000 बनाएगा, ताकि बादशाह को भी पता लग जाए ये निजाम तेरे वजह से नहीं चलता, ये रब के करम से चलता है। फरमाया 2000 बनाना आपसे। बादशाह ने देखा भाई लंगर का काम तो और बढ़ गया। पता लगा कि भाई खानकाह में बड़ा माल है। किसी ने चुगलखोर ने कह दिया कि खानकाह में माल बड़ा है, साहब सोना चांदी इकट्ठा कर रखा है। बादशाह ने कम मिलवाओ मुझे। तो अल्लाह वाले ने फरमाया मुलाकात तो नहीं होगी। बादशाह अच्छी तरह समझ ले, मुलाकात तो नहीं होगी। कहा फिर? बादशाह ने कहा हम सर्वे करके आएंगे, देखेंगे क्या क्या है वहां पर। आज भी हुकूमत सर्वे करवाती है ना हमारे यहाँ। हमारी हुकूमत बड़े फिराक में है कि भाई जरूर कुछ मुगलों का खजाना इनके पास मौजूद है, मुसलमानों के पास, निकलवाओ इनसे, सर्वे करो। कभी मदरसे का सर्वे है, कभी मस्जिद का सर्वे है, कभी खानका का सर्वे है, कभी किसी के घर का सर्वे है। इतने सर्वे कर रहे हैं, इन्हें यह है कि शायद कोहिनूर की कोई दूसरी कॉपी हमारे पास में रखी हुई है जिसकी तलाश है। सर्वे बहुत हो रहा है हमारा, मगर जानते नहीं है भैया हम कलंदर लोग ठहरे। तुम सर्वे करोगे मिलेगा भी कुछ नहीं, और अल्लाह के करम से कमी भी हमें कुछ आने वाली है नहीं। काम भी हमारा सब चलता रहेगा इंशाअल्लाह। सर्वे करने आए बादशाह के लोग, आके देखा तो इनका दिमाग हिल गया, हैरान रह गए। हजरत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया सारा सोना इकट्ठा करो खानका का, अब सर्वे होगा तो हम भी दिखाएंगे इन्हें। सर्वे करो। सोना सारा इकट्ठा किया, उसको पिघलाया गया, मेल्ट किया गया। उसके बाद में आपने उसकी मेखें बनवाई और वो अपने अस्तबल के अंदर ठोंकी गई और उनसे घोड़े बांधे गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। घोड़े बांध दिए गए। अब सर्वे हुआ, लोग आए, देखा सोने की मेखों से घोड़े। अल्लाह अकबर, इतना खजाना इनके पास में, इतना माल है। तो आपने खबर भिजवाई बादशाह को, बादशाह सुन अब तो तुझे समझ में आ जाना चाहिए तुझ में और हम में कितना फर्क है। अब तो तुझे जान लेना चाहिए। अल्लाह वाले ने पैगाम पहुंचा दिया, जान ले तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। आपने फरमाया जिस सोने को तू ताज में जड़कर अपने सर पे सजाता है, उसकी औकात हमारे यहाँ पे इतनी है कि वो हमारे घोड़ों के पेशाब में रहता है।
तुम जिस खजाने सोने चांदी को अपने सरों पे ताज बना के सजाते हो, हमारे अस्तबल में उसी से घोड़े बांधे जाते हैं, उसी में घोड़ों का पेशाब लगता है, घोड़ों की लीद लगती है। तो बादशाह को समझ आ गया कि ये अल्लाह वाले की शान है, ये अल्लाह वाले का दरबार है। मैं दूं ना दूं, काम नहीं रुकने वाला है, मैं कुछ करूं ना करूं, काम चलता रहेगा। ऐ लोगों, जरा देखो तो सही, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजरत महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया की जब ये शान है, तो फिर सोचो जरा, सरकार निजामुद्दीन का ये मकाम है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का मकाम क्या होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन की शान फिर वो भी बड़ी बुलंद वाला। मगर सोचो जरा, बगदाद वाले पीराने पीर सरकार मोहिउद्दीन की शान का आलम क्या होगा? और फिर जब उनका मकाम ये, तो शहजादे मुस्तफा, बरादरे मुस्तफा, दामादे मुस्तफा हजरत मौला अली की शान का क्या आलम होगा? सुल्तानुल औलिया हजरत सरकार हजरत मौला अली मुश्किल कुशा दर कर रहा। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को? दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। और इत्तेफाक से आप लोग चटाई पे बैठे इस वक्त, तेवर देखना अपने गुलामों को। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। अली के दर का भिखारी हूं, क्या समझता है? मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूं। मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूं। अजीजों, अच्छी तरह जान लो, ये वलियों की मकाम, ये वलियों की शान और वलियों का मकाम है। अल्लाह ने इन्हें वारिस बना दिया है अपनी मिल्कियत का, कुल खजानों का। इन्हें कोई दे न दे फर्क नहीं पड़ता, काम सारा चलता रहता है। शान बुलंद की है अल्लाह ने, विरासत अल्लाह ने जन्नत की भी अता की है और कुल कायनात की भी विरासत अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपको किसी मुरीद ने जमीन का एक टुकड़ा दिया हदियतन, तो हुजूर ये कबूल फरमाएं, आप इससे जो चाहे करें, आप इसके मालिक। अल्लाह वाले ने ठीक है कबूल कर लिया। उससे जो कुछ भी आता था वो आप लंगर में इस्तेमाल करते थे, लोगों को खिलाते थे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि वो कब्जा कंपनी जो होती है ना, कब्जा गैंग, आपने कोई प्लॉट खरीदा और उन्होंने कब्जा कर लिया। आजकल बड़ा मसला है, कब्जा सच्चा दावा झूठा। जिसका कब्जा है वो मालिक है, और जिसके पास रजिस्ट्री के कागज रखे हैं वो कोर्ट में जाके कह रहा है कि जज साहब ये जमीन मेरी है, और वो बता रहा है जज साहब 50 साल से तो मैं रह रहा हूं, इसने फर्जी रजिस्ट्री कराई है। समझ रहे? कब्जा सच्चा, दावा झूठा हो गया इस दौर में। तो कब्जा कंपनी आई और उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा, जमीन किसकी? अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनको मिला हुआ वो खानका की जमीन। आजकल भी खानकाहों की जमीनों पे बड़ा कब्जा है, कई तो मुजाविर खा गए खानकाहों की जमीन है। वही तान है अपनी बिल्डिंग, उसी में बड़ी कब्जा कंपनी एक्टिविस्ट है। अल्लाह रहम फरमाए, हिफाजत फरमाए परवरदिगार। इन्होंने कब्जा किया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की जमीन कब्जा कर लिया। कब्जा करने वालों ने, अब जब कब्जा हुआ तो बात पहुंची फिर अदालत तक। अदालत में, काजी साहब की अदालत में जब मुकदमा पहुंचा तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से काजी साहब ने मालूम किया कि हुजूर आपकी ये जमीन है, आप कहते हैं, तो आपके पास कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री? अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, कागजों की जरूरत, रजिस्ट्री और सनद की जरूरत हमें नहीं होती है, वो तुम्हें होती है। फरमाने लगे, हम उस एक टुकड़े के मालिक सिर्फ किसी कागज की बुनियाद पर नहीं बनेंगे, जबकि अल्लाह ने तो कुल कायनात का मालिक हमें बना दिया है।
एक टुकड़े का कागज क्या दिखाएं मियां, यहां तो मिल्कियत सारी हमारी है। काजी साहब ने कहा मतलब? आपने फरमाया चलो हम तुम्हें सनद भी दिखाते हैं, कागज भी दिखाते हैं। सनद क्या दिखाई गई? कुरान खोला गया, आपने पढ़ना शुरू किया। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून। फरमाया ये सनद है और इसके पिछले वाली रजिस्ट्री चाहिए तो तौरात में देख ले, और भी पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर में देख ले। अल्लाह ताला ने सारी जमीन का वारिस अपने वलियों को बनाया है। रजिस्ट्री के कागज चाहिए, सनद का कुरान भी है। पुरानी रजिस्ट्री चाहिए तो तौरात देख ले, ज़बूर देख ले, है तो रजिस्ट्री। काजी साहब बोले हुजूर बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर मैं क्या करूं, कानून से बंधा हूं, मजबूर हूं। फरमाने लगे कि काजी साहब बताइए फिर क्या कहना चाहते हैं? का हुजूर कोई गवाह होता, कागज नहीं, कोई गवाह होता गवाही दे देता। आपने फरमाया कौन सा गवाह लाऊं? इधर तो जो दुनिया वाले गवाह होते हैं ये तो पैसों में बिक जाते हैं, झूठी गवाहियां दे देते हैं। कुछ अदालत में ऐसे गवाह हैं जिनका वो कारोबार है, उन्हें रोजाना क्लाइंट पकड़ने के, हाँ भैया गवाही हम दे देंगे, बताओ। बोले भाई देखो अगर जैसा जैसा केस वैसी गवाही वैसा चार्ज। कहीं 1000 रुपए की गवाही है, कहीं 5000 की भी है। 302 में अगर सजा हो रही हो तो फिर तो वो 5-10 हजार रुपए मांगता है कि ये तो उम्र कैद का मामला होने जा रहा है। ये झूठे गवाह यहाँ अदालतों में खड़े हैं। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, आपने फरमाया इधर तो लोग झूठी गवाहियां दे देते हैं, चंद पैसों में बिक जाते हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया काजी साहब इंसान की गवाही की बात क्या, चलो ऐसा करो वो जो जमीन का टुकड़ा है जिस पर सारा मामला है, जिसका मुकदमा है, चलो उससे ही गवाही दिलवा दे। वो जमीन का टुकड़ा बताएगा कि उसका मालिक कौन है। अल्लाह फरमाए चलो गवाही दे देते ना। इतना सुना तो कब्जा कंपनी भी हैरान, कहने लगे भाई जमीन कैसे गवाही देगी, ऐसा तो उन्होंने कहा केस तो हम जीत ही गए। कहा ठीक है जी हजरत, जमीन से गवाही दिलवा दीजिए, अगर उसने गवाही दी तो जमीन तुम्हारी वरना हमारी। बात तय हो गई, वक्त मुकर्रर हो गया, टाइम मुकर्ररा वक्त पर सब लोग आ गए। काजी साहब भी आ गए और लोग भी आए, जिसे जिसे पता लगा भीड़ लग गई। काजी साहब भी आए, कब्जा कंपनी भी खड़ी है, ये भी इंतजार में है कि आज साहब बड़ी अजीब बात हो गई, मगर ये तो सोच रहे भैया जमीन तो हमारी है, अब तो हम केस जीते हुए। अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पीछे से तशरीफ लाए। जब आप आए तो काजी साहब कहने लगे अल्लाह वाले चलो जल्दी गवाही दिलवाओ। आपने फरमाया मैं क्या गवाही दिलवाऊं, जाओ ना आगे बढ़ो, आप ही जाकर कह दो, आप ही मालूम कर लो तेरा मालिक कौन है। काजी साहब आगे बढ़े, जाकर मालूम किया ए जमीन के खित्ते बता तेरा मालिक कौन है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जमीन के एक जर्रे से आवाज आई, सिर्फ मेरा ही नहीं अल्लाह की सारी जमीन का मालिक फरीदुद्दीन है। वो रब के खास हैं, वो मेरे आका वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। वो रब के खास हैं, उनकी तो बात ही क्या है। न मिट सकेगा जो उनका गुलाम लिख देगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही,
जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की। सुल्तान का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या हो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात का फरमान सुनो, खुदा की कसम तड़प जाओगे, बेकरार हो जाओगे, कभी सूद के करीब से नहीं गुजरोगे। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मुस्तफा करीम ने फरमाया, ताजदारे मदीना जब मेराज पर गए, एक काली टी शर्ट आराम से नीचे बैठ। गड़बड़ नहीं बेटा, अब की बार तुम लोग गड़बड़ करोगे ना, सही बता रहा हूँ, कुर्सी छोड़ के मैं नीचे आ जाऊंगा आपके उतर के, तुम्हारी खैर नहीं है। मुझे रोज बड़े बड़े जिद्दी लोग मिलते हैं, समझ रहे हो तुम क्या चीज हो, तुमसे खतरनाक खतरनाक मखलूक देखता हूँ मैं, और सब देखता हूँ मैं, बंगाली, नेपाली, कर्नाटकी, गुजराती, सब देखता हूँ मैं। तुम तो फिर भी मेरे स्टेट के हो, मेरे सूबे से हो, यूपी से हो, मैं भी यूपी का, तुम भी यूपी के हैं। कहाँ तक बचोगे मुझसे, याद रखना। कहीं तो लुटना है फिर नक्ज़े जान बचाना क्या, जब आ गए हो तो मक्तल से बच के जाना क्या। आए हो तो सुन के जाओ। ताजदारे मदीना मेराज पर गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, जोर से, क्या करने, अपने रब से मिलने। मगर अपने आप की अपनी किस्मतों पे नाज करो, अपने मुकद्दर अपने नसीबों पे नाज करो। कितने खुश नसीब हो, अल्लाह के नबी मेराज पर गए, अल्लाह से मुलाकात की, मगर तुम्हें मुझे निकम्मों को गुनाहगारों को याद किया। अर्ज करने लगे, मौला नेक तेरे गुनाहगार मेरे। एक कमेटी वालों, ए भैया यार, पीछे से ना मौलाना लोगों को चाय पिला दो आराम से, और आगे मत आओ। इन्हें मैं बहुत अच्छा वाला जाम पिला रहा हूँ, इन्हें चाय कहाँ पिला रहे हो, बोलो पिला नहीं रहा हूँ जी। तौहीद की मैं प्याले से नहीं, आंखों से पिलाई जाती है। ये बड़ी पाकीज़ा है जो मैं पिला रहा हूँ, तो ये 2 टके की चाय के चक्कर में पड़ रहे हो, जानते नहीं हो अंग्रेजों का दिया हुआ है ये माल। कुफ्फार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, कुफ्फार हमको बम से उड़ाने में लगे हैं, और हम हैं चाय पीने पिलाने में लगे हैं जी। तुम चाय में उलझे रहना, ये तमाम मामला खराब है। चाय लेकर निकल जाओ पीछे से चुपचाप, नहीं तो खैर नहीं तुम्हारी, समझ लो। हा? अब जरा गौर करो, जो समझते हैं बड़े मजे से सूद के पैसे से मालदार बन जाएंगे, हराम के पैसे से मालदार बन जाएंगे, रातों रात करोड़पति लोग चाहते हैं कि नहीं। सट्टा लगाने वाला सोच रहा है एक बार आ गया नंबर तो मैं करोड़पति, पूरी जिंदगी सट्टा लगाते लगाते गुजर गई, करोड़पति तो बना नहीं, रोडपति बन गया। जो झोपड़ा था वो भी बिक गया, उससे भी गया। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे। गौर करो मेरे अजीजों, ये नौजवान है हमारे, मुस्तकबिल है हमारा, फ्यूचर है, तवज्जो। आईपीएल पे बड़ा सट्टा लग रहा है, वर्ल्ड कप अभी गुजरा, ड्रीम 11 पर लोग टीम बना बना के सोच रहे हैं एक मैच में ही काम बन जाएगा, करोड़पति बन जाऊंगा। खा करोड़पति बनेगा, जो कुछ तेरे पास है वो भी चला जाएगा, है? जो कुछ है वो भी फूंक दिया, बचा कुछ नहीं। कोई जमीन खोद रहा है, कह रहा है यहाँ पे खजाना है, 150 साल पुराना, 200 साल पुराना, 300 साल पुराना। तो कहा के खजाना निकालेंगे, एक बाबा को पकड़ के लाए। एक बाबा आया पहले चेक करने के लिए, उसने चेक किया पहले, बोले यहाँ है, यहाँ जैसा मशीन चेक नहीं करती है कि यहाँ तेल है, यहाँ कोयला है,
यहाँ सोना है। अभी पीछे एक था बावला पागल, उसने कह दिया था, बोले भाई ये सोनभद्र में बड़ा सोना है, तमाम गवर्नमेंट ने मशीनें लगा दी, बाद में वो हाथ नहीं आ रहा। कई लोग तो ये चाह रहे हैं कि उसके गाल सुरख कर दें बेवजह परेशानी। ताजदारे मदीना के गुलामों, रातों रात अमीर बनने की कोशिश ना करो, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है हराम लुक्मे से बचो, हराम रोजी से बचो, हराम माल से बचो, जुए से बचो, सट्टे से बचो, सूद के पैसे से बचो, हलाल रोजी तलाश करो, उसमें अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाता है। हलाल रोजी तलाश करो। अल्लाह ने फरमा दिया कुरान मजीद में, वइदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज कायम करो, नमाज अदा करो और उसके बाद जमीन में फैल जाओ। किस लिए? फरमाया रब का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो हुक्म है अल्लाह का, रब का फजल तलाश करो, मतलब ये कि तुम जमीन में फैल जाओ और रिज़्क़ हलाल तलाश करो। बेशक सुभान अल्लाह, ये कुरान है, बहुत अच्छी सलाह सुभान अल्लाह। मगर ये हराम की दौलत पे, हराम की दौलत जमा करने का ख्वाब रखने वाले, सूद ब्याज का काम करने वाले, गौर से सुने। मुस्तफा करीम ने फरमाया जब मैं मेराज को गया मैंने एक मंजर देखा, कुछ लोग ऐसे देखे उनके पेट बहुत बड़े, बहुत बड़े, इतने बड़े जैसे बड़े बड़े मकान, पेट इतने बड़े बड़े पेट जैसे बड़े बड़े मकान। आका फरमाते हैं उनके पेट के अंदर सांप है जहरीले, उनके पेट के अंदर बिच्छू है जहरीले, उनके पेट के अंदर जहरीले कीड़े हैं। और वो जब सांप डसता है तो अंदर उसका तमाम सिस्टम, तमाम का तमाम जहर की वजह से सबका सब जो है बर्बाद होता है, दर्द इससे बड़ा होता है। उसके आंतें कटने लगती हैं, उधर बिच्छू डंक मारता है, ये तड़पता है, सांप डसता है, ये तड़पता है, ये चीखते चिल्लाते हैं, मगर कोई इन्हें बचाने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना ने फरमाया है जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद का काम करते थे, सूद का पैसा खाते थे। जो खा खा के पेट मोटे कर लिए ना, यहाँ वहां की सोचो कितने मोटे पेट होंगे। वहां पेट ही नहीं भर रहा, यहाँ जितना दे दो कम है, जितना दे दो कम है। रात दिन जुआ, रात दिन सट्टा, रात दिन ये। और पहले मियाँ जुआ होता था तो किसी एक जगह पे जुआरी सारे इकट्ठे होते थे, बैठते थे, चौकड़ी लगती थी, फिर जुआ खेलते थे, बाजियां। अभी 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 पीछे होली गुजरी ना, होली मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी, यकीन करना हम कभी सुनते थे कि लोग जुए में अपनी बीवियों को लगा दिया करते थे बाजी पे। मैंने अब 2023 में होली अभी गुजरी, मैंने न्यूज पढ़ी किसी सरफिरे ने अपनी बीवी को हार दिया, जुए में हार गया बीवी, समझ रहे, उस पर FIR हुई, फिर ले लगा दिया उसने बीवी को बाजी पे। क्या अजीब तमाशा, अजीब ड्रामा ना। जुआ न खेलो, याद रखो ये सारे के सारे काम क्या, कुरान सुनो, कुरान, कुरान को समझो मेरे अजीजों। बात मेरी हो मत मानो, बात इन उलमा की हो मत मानो, लेकिन जब बात अल्लाह की हो किसमें ताकत है जो इनकार कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ताला ने फरमाया शराब पीना, जुआ खेलना, अल्लाह का कुरान मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, रब का कुरान इन चीजों को गिना गिना के कहता है ये काम मोमिन के नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है ये सारे काम शैतान के काम हैं। किसके हैं? किसके हैं? जोर से बोलो। शैतान जानते नहीं हो तुम, बहुत तगड़ा दुश्मन है। अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान इंसान का
खुला दुश्मन। अभी जलसे में कई लोगों के कान में आके शैतान कह रहा है यार बहुत देर हो गई मौलाना, कुछ जल्दी उठ के चलो घर को। वो तो खुला दुश्मन है, वो तो कहेगा ही। तो जैसे शैतान ने आके कान में कहा कुछ नहीं मानते, कहते जब भाग जाए ऐसे नहीं जाएंगे, मगर कुछ ऐसे होते हैं हाँ चलो चल रहे हैं उठ के। शैतान ने कहा कि चलो जी बहुत देर हो गई, वो चल रही है। अल्लाह ताला ने बता दिया, साफ ऐलान कर दिया, ये तुम्हारा खुला दुश्मन। आज से नहीं, उस वक्त से जब तुम्हारे मेरे बाप नस्ले इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया। तो अल्लाह ने फरमाया क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। तुझे मरदूद बना दिया, लानती बना दिया कयामत तक के लिए। लानत का तोक उसके गले में डाला, अल्लाह ने मरदूद बना के निकाल दिया। मगर सुन मेरे प्यारे हो, सुनो सिसोरा वालों, पूरी खीरी में जो जो तुम्हारे अपने सबको कुरान सुनाना, कुरान समझाना, मगर इतना जितना मैं सुना के जा रहा हूँ, आगे जितना आता नहीं उसको मत समझाना, क्योंकि फिर मसला खराब हो जाएगा। गौर से सुनो, अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा। ये कहने लगा या अल्लाह, कौन कहने लगा? शैतान कहने लगा, कहता या अल्लाह मैं जा तो रहा हूँ, निकल तो रहा हूँ, कहता है मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। ज्यादा दूर? मैंने तुमसे कहा था ना, एक बार मेरा मूड बन गया ना, फिर मेरी समझ लो कि फिर काम चल जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 घंटे, साढ़े 3 घंटे भी बोलता हूँ तकरीरें, और लोग ऐसे ही बैठ के सुनते मुझे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के जलसों में 2-2, 2.5 घंटे, गुजरात के जलसों में 3-3 घंटे मेरी तकरीर होती है, और लोग ऐसे सुनते हैं। और तुमने भी रिकॉर्ड बना दिया, बहुत अच्छा सुन रहे हो, मुझे बहुत पसंद आए तुम। गाँव के लोग भाग जाते हैं जल्दी, थोड़ी देर उछल कूद करते हैं, फिर भाग लेते हैं, मगर तुम बड़े अच्छे लोग हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारे लिए दुआ है, आमीन तो कहो। अल्लाह तुम्हें खुशहाल रखे, माला माल रखे, अल्लाह करोड़पति बना दे, अल्लाह ज़मीनें दिलवा दे, अल्लाह बंगले बनवा दे, अल्लाह कारोबार चलवा दे। हाँ, बंगले ज़मीन पे बड़ी ज़ोर से आमीन कहा तुमने। गौर करो, शैतान कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। क्या कहा? कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं, दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे जाकर बैठ जाऊंगा। जो तेरी तरफ रास्ता आता है उस पे बैठूंगा। जो तेरे बंदे तेरी बारगाह में आएंगे, तेरा कुर्ब चाहेंगे, उन्हें बहकाऊंगा, उन्हें गुमराह करूंगा, उन्हें गुनाहों के रास्तों पे डालूंगा। इसने तो कसम खाई, कसम खा के कहने लगा काला। मैं कुरान सुना रहा हूं आपको, सुबह को कोई भी कहे ना तो कुरान खोल के दिखा देना, कहना कुरान था। शैतान कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा, तेरे बंदों को जरूर गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? अब तवज्जो करना, मजा आएगा, बात बड़ी दिल को पसंद आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया बता मरदूद कैसे बहकाएगा? ये कहने लगा या अल्लाह सामने से, सामने से।
सामने से हमला करूंगा बहकाऊंगा। कहता है मौला पीछे से भी हमला करूंगा बहकाऊंगा। कहता है दाईं जानिब से भी बहकाऊंगा, बाईं जानिब से भी बहकाऊंगा। कहने लगा चारों तरफ से, चारों साइडों से, चारों समत से बहकाऊंगा। अब खुश हो जाना ये जुमला सुनकर, तुम खुद ब खुद मचल जाओगे। कहने लगा या अल्लाह चार साइडें हैं मेरी, चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मरदूद तू क्या समझता है, तू बहकाएगा तो क्या मैं अपने बंदों को तनहा छोड़ दूंगा? क्या मैं महबूब के गुलामों को अकेला छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। अल्लाह ने फरमाया चार साइडें तेरी तो सुन ले दो साइडें मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने चार को चुना, दो को छोड़ा। एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया चार तेरी दो मेरी। तू चार तरफ से बहकाएगा, मैं दो तरफ से करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब तू चार तरफ से बहकाएगा बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, लेकिन फिर एहसास नदामत बेदार होगा, आंखों में दो आंसू आएंगे, आएगा मेरी बारगाह में, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा, कहेगा या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ऊपर से मैं करम करूंगा, ये ऊपर वाली साइड अल्लाह की। अल्लाह ने फरमाया नीचे से करम करूंगा। जब कोई बरकाती मस्जिद में, मदीना मस्जिद में, किसी भी मस्जिद में जब कोई मुसलमान गुनाहगार पहुंचेगा, गुनाह तो कर लिया होगा, शर्मसार होके पहुंचेगा, जाएगा, सर झुकाएगा, आंसू बहाएगा, रब को मनाएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो अल्लाह फरमाएगा खुश हो जा, तेरा रब, तेरा परवरदिगार तुझसे राजी हो गया, जा मैंने तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। है कोई उसके जैसा? बोलो बोलो, कोई हो तो बताओ मुझे, कोई दुनिया में हो तो बताओ। वो नवाजने पे आए, ये बुजुर्ग हमारे दुआ देंगे। और बुजुर्गों आज सफेद बालों की परवाह नहीं करनी है, आज तुम्हें बिल्कुल भी भूल जाओ। आज मचल मचल के दुआ दो मुझे, समझ रहे हो? दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, आपके भी होने लगे हैं कुछ, समझ रहे हो? आप ही कह दो, इधर कह दो दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, सफेद बालों की ऐसी तैसी। नबी का जिक्र हो तो फिर सफेद बालों की उम्र की परवाह ना करो, मचल। क्योंकि मेरे अजीजों जिक्र मुस्तफा का, मदीने की बातें हैं, आका की बातें हैं, आशिक मचल जाते हैं। गौर करो, अल्लाह ताला गुनाहों को नेकियों से बदल देता है, रब करम फरमाता है, रब प्यार करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है, कमेटी वालों इधर देखो, तुमसे अल्लाह ने बड़ा काम लिया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुमसे अल्लाह ने बड़ा काम लिया, अपनी किस्मतों पर नाज करो। ये दिल से सजाना, हुजूर के जिक्र की महफिलें करना, ये सबके बस की बात नहीं। अमा डीजे तो कोई भी लगा लेता, दुनिया नंगी नाच रही है, इसमें क्या कमाल है? दुनिया बेहया हो गई, बेगैरत हो गई, दुनिया नंगी नाच रही है। इधर तो मामला ऐसे ही है बेहयाई का। मोबाइल पे देखो बेहयाई, देखो जिधर देखो नौजवान देखो बेहया, इतने बेहया। जब सुबह को सो के उठते हैं कोई ना कोई नई खबर मिलती है। कई बार सुनने को मिलता है फला का लड़का रात दीवार कूदता हुआ पकड़ा गया। बोलो बोलो कितने लफंडर बन गए, दीवारों पे छलांगे लगा रहे हैं रातों में, 12-12 बजे, 1-1 बजे। दुनिया सो रही है, इसे नींद ही नहीं आ रही। कह रहा तेरी खातिर तो सब कुछ कर लूंगा, न रात को सोऊंगा न चैन से बैठूंगा, छलांगे लगा रहे। मगर इतना याद रखना, ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता। जी जी बहुत अच्छा। हो सकता है कि नहीं? होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन
वल खबीसून लिल खबीसात, नापाकों के लिए नापाक, जैसी करनी ऐसी भरनी। वैसी भरनी। बोलो। एक सुनार था, बड़ा मालदार था, रुतबा था, ओहदा था, साहिबे किरदार था, दीनदार था, परहेजगार था। क्या था? दीनदार था। हमारे भाई साहब उठे, अल्लाह ताला तुम्हें खूब बरकतों से नवाजे, मगर टांगे सीधी करने को उठे, ये वैसे नहीं उठे, समझ रहे हो? बेचारे बैठे बैठे बहुत देर हो गई, अब हम तो कुर्सी पे बैठे हैं भाई, तुम नीचे बैठे हो। मगर याद रखो, कुर्सी पे बैठने वाले को थोड़ी देर के लिए मिलती है कुर्सी, और जो जमीन पे बैठा वही असली जमींदार है जी। समझ रहे हो? उसकी हैसियत ज्यादा। खत्म कर दो तकरीर जी। अभी वैसे तो 1 बजने के करीब है, मोबाइल जेब में रख लूं। चलो। एक सुनार था, बड़ा दीनदार था, बड़ा परहेजगार था, मगर मेरे अजीजों इसे एक दिन एक लावारिस बच्चा मिला। इसके दिल में रहम आ गया, प्यार बच्चे पे आ गया, उठाकर घर ले आया। घर लाकर इसने बीवी से कहा, ये लावारिस बच्चा है, चलो इसे पाल लो, परवरिश कर लो, बेटा बना लो। बेटा बना लिया, परवरिश की, पाला, जवान हो गया वो। ऐ लोगों, सारी जवानी सुनार की परहेजगारी में, दीनदारी में गुजरी, मगर फिर वो वक्त आया कि अधेड़ उम्र का हो गया, उम्र का एक पड़ाव गुजर गया, बुढ़ापे की तरफ रवा दवा है। ऐसे हालात में एक दिन जिंदगी में ऐसा आया, एक औरत को चूड़ी पहना रहा था। उस वक्त गुनाह का जरा सा इरादा बना, शहवत के साथ में उसका हाथ पकड़ लिया। जी अल्लाह। सारी जिंदगी समझ रहे हो, दीनदारी परहेजगारी में गुजरी। जी जी। एक लम्हा जिंदगी में आया, एक लम्हा बुढ़ापे में जाकर बहक गया। चूड़ी पहनाई, शहवत के साथ हाथ पकड़ लिया। लेकिन मेरे अजीजों, जब घर पे पलट के गया, घर जाके देखा तो दरवाजे पे बीवी खड़ी है, आंखों में आंसुओं की लड़ी है, रो रही है, आंसू बहा रही है। इसने देखा तो कहने लगा, बेगम क्या हुआ? आंखों में आंसू किस लिए? किसने रुलाया? किसने तड़पाया? किसने रुलाया? किसने तड़पाया? जब इसने बीवी से पूछा तो बीवी ने रोते हुए कहा, एक बात ईमानदारी से बताना, एक बात ईमानदारी से। बीवी कहने लगी, मेरे शोहर, एक बात मुझे ईमानदारी से बताना, और वो ये बता दे, क्या तूने आज कोई गुनाह किया है? क्या तूने किसी की बहन, बेटी, बीवी पे गलत नजर डाली है? क्या तूने किसी का हाथ पकड़ा है? क्या तूने गुनाह किया है? इतना सुना तो रोने लगा, आंखों में आंसू आए, तड़प गया, आंखों में आंसू आए, चीख निकली, कहने लगा, ऐ मेरी बीवी, बात बता, बात क्या हुई? तुझे क्या हुआ? तुझे कैसे पता लगा? कहता, बीवी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आज न जाने क्यों शैतान ने बहकाया, मैं बहक गया, आज मुझसे गुनाह हो गया। तुझे कैसे पता लगा? बता दे। कहने लगी, आज तक मुझ पर किसी ने गलत नजर नहीं डाली, लेकिन आज तूने गुनाह किया, तूने किसी का हाथ शहवत के साथ, गंदे इरादे के साथ पकड़ा, तो सुन ले, उसका बदला इधर ये मिला। जिसको पाला बेटा बनाकर, जिसको पाल कर जवान किया, उसने ही गंदे इरादे से आज मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसी करनी वैसी भरनी। जोर से बोलो। वैसी करनी वैसी भरनी। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। जी जी, बेशक बेशक, हक है। अगर कोई सिसोरा में हो ऐसा तो तौबा कर ले, अहद कर ले, कभी किसी की दीवार कूद के उसके घर में नहीं जाऊंगा, दरवाजे से भी नहीं जाऊंगा, गलती नजर नहीं डालूंगा कभी किसी पे। समझ रहे? जैसी करनी वैसी भरनी, बदलो तर्ज जिंदगानी, बड़ी मुख्तसर है जिंदगी। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। तो वो जो मैं तुम्हें सुना रहा था कमेटी वालों, अल्लाह ताला बड़ा करीम, बड़ा फजल फरमाने वाला। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा।
तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैज़ान पहलवान शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात सुना रहा हूँ। जहाँ से तुम्हें लेके चला था मैं, जो बात अधूरी रह गई थी, बीच में छूट गई थी, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा था। जी जी कर रहा था कि नहीं? बस जल्दी से ये बात सुन लो, तकरीर खत्म है मेरी। मोहब्बत से सुनो, मुस्कुरा कर, इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने कहा ना, हम बन गए दुनियादार, हम बन गए दुनियादार। कितने बड़े दुनियादार, कितने बड़े दुनिया, हर वक्त दिमाग में दुनिया 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 दुनिया, पैसा पैसा पैसा, माल माल माल, दौलत दौलत, इसके अलावा कुछ याद नहीं, न नमाज, न रोज़ा, न हज, न ज़कात, न मस्जिद, न मदरसा, कोई परवाह नहीं। हाँ, लेकिन इसी मुआशरे में, इसी समाज में, इसी कौम के अंदर ऐसे भी बागैरत बाज़ौक़ मुस्तफ़ा के आशिक़ हैं कि ईमानी रमक जब जोश मारती है तो ऐसी एक कमेटी बनती है, फिर एक ऐसा जलसा सजाया जाता है, फिर अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लोगों को सुनाया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, जलीलुल कद्र पैगंबर। हजरत ईसा की बारगाह में एक आदमी आया, तेजी से सुना रहा हूँ। हजरत ईसा की बारगाह में एक आदमी आया, आकर कहने लगा, हुजूर मुझे अपने साथ रख लो। क्या करो? अपने साथ रख लो मुझे। जी। बहुत सारे लोग हंसी मजाक में हमसे कहते, मौलाना अपना बैग पकड़ने पर रख लो। अरे दो जोड़ी कपड़ों पे किसी एक आदमी को रख के लेके चले, अजीब तमाशा नहीं? बताइए, हम इंसान है यार, इतना सा बैग नहीं पकड़ सकते हम। मगर हाँ, रखना चाहिए। कैसे? कि उसे इल्म देने के लिए, उसे कुरान सिखाने के लिए, उसे दीन बताने के लिए। और ऐसा भी ना होगा उसका वक्त ही बर्बाद करते रहे, बस खामखा की फजूल यारी लगाई, वक्त बर्बाद किया, हा 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 हु किया, खत्म बात। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, कहने लगा, हुजूर मुझे अपने पास रख लो, आपकी बारगाह में रहूंगा, सोहबत का असर आएगा, आपसे दीन सीखूंगा, नेक बनूंगा, परहेजगार बनूंगा, मुत्तकी बनूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ रहना है तो इतनी बात याद रख लो, दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। दुनियादारी छोड़ना पड़ेगी। जोर से बोलो यार, छोड़ना पड़ेगी। दुनियादारी छोड़ना पड़ेगी। दुनियादारी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनियादारी से मतलब नहीं रखोगे, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, ये दुनिया की हाय हाय, इससे निकलना पड़ेगा। कहने लगा, हुजूर ठीक है, अपने साथ रख लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ रख लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने थैले के अंदर से 3 रोटियां निकाली। 3 रोटियां निकाल कर, एक रोटी आपने खुद खाई, एक रोटी उसको दिखा, तू खा ले, एक रोटी उसने खाई, तीसरी रोटी वहीं रख दी, फरमाया इसको रखा रहने दे। एक रोटी खुद ने खाई, एक उसको खिलाई। अब आप जरा उठ कर गए, फरमाया मैं वुजू करके आता हूँ, दरिया पे गए। जब गए तो रोटी रख कर गए, वापस आए, रोटी गायब। आपने फरमाया, रोटी कहां गई? कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता। यहां बड़ा बड़ा डाका मार ले लोग, फिर उनसे पूछो कि कहां गए, तो कहते पता ही नहीं। बटुए में घर पे 10,000 रुपए रखे थे, 5,000 चोरी हो गए, 5,000 रखे रह गए। एक एक आदमी से घर में पूछ लिया, सब कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो घर वालों ने क्या करा? कहने लगे, भाई नामा निकलवाएंगे, बाबा के पास चलो। पहुंच गए बाबा के पास, कहने लगे, नामा निकाल दो, किसने पैसे चुराए बता दो। बाबा बोले, 5,000 का खर्चा आया, खून की उल्टियां करवा दूंगा। बोले 5,000 का खर्चा तो आएगा, मगर जिसने चुराए हैं खून की उल्टियां करेगा, चावल ऐसे पढ़ के दूंगा। इन्होंने बाबा के झांसे में आकर जो 5 उसमें बचे थे वो बाबा को दे दिए। न किसी को खून की उल्टी आई, न कुछ हुआ। 5 चोरी हुए, 5 बाबा खा गया। जी जी बेशक, 10 के 10 चले गए। जी समझ रहे हो ये हालात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा, हुजूर मुझे नहीं पता। हमने फरमाया, अच्छा चल कोई नहीं, आगे बढ़, मैं भी पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ, तुझसे इकरार करवाऊंगा, तू तो खुद बताएगा, तुझे मौजिज़े दिखाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको लेकर चले, आगे बढ़े।
एक जगह पर रुके, एक हिरनी आ रही है 2 बच्चों को साथ लेकर। आपने हिरनी को इशारा किया, करीब आई, एक बच्चा उसका लिया, पकड़ा, उसको ज़िबा किया। हिरनी भी खड़ी देख रही है, उसको ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, तैयार किया। फरमाया ले तू भी खा, मैं भी खाता हूँ, पेट भर के खा, मगर हड्डी एक नहीं फेंकना, सारी रख लेना। हड्डियों को जमा कर लिया, गोश्त सारा खा लिया। हिरन भी खड़ी देख रही है। अल्लाह अकबर। जब सारा गोश्त खा लिया, सारी हड्डियों को जमा किया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ा हो जा, जिंदा हो जा। हिरनी का बच्चा जिंदा हो गया, उठकर चलने लगा। उसकी माँ अपने दोनों बच्चों को फिर लेकर चल पड़ी। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, जिंदा हो गया। क्या बात है हजरत, मौजज़ा देख लिया इसने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजज़ा देख लिया? कहने लगा हुजूर देख लिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब एक काम कर, मौजज़ा देख लिया तो अब जल्दी बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। चोर पे पुलिस तबीयत से डंडा फेरती है, तोड़ देती है हड्डी, मगर कहता जी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। होते हैं घगाड़ किस्म के लोग, बड़े जिद्दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे, ऐसे आराम से बोलोगे तो समझ लो तुम्हें 1 घंटा वो तबीयत से रगड़ूंगा मैं कि तुम्हारी खैर नहीं है, और जोर जोर से बोलोगे तो 5-7 मिनट में तकरीर खत्म हो रही है। एक फरमाइश भी है मेरे पास में, मुझसे कहा गया खास तौर पे, वो 2-3 मिनट की ज़हमतें उसमें होंगी, यानी कि कुल मिला के ये 7-8 मिनट का है मामला। मगर अगर तुमने सही तरीके से नहीं सुना तो समझ लो मेरा तो टैप रिकॉर्डर चल ही रहा, मुझे कोई फर्क ना पड़ लिया। आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ईसा ने हाथ पकड़ा, कहा चल आगे चल। कोई नहीं, आगे लेकर बड़े दरिया रास्ते में। फरमाया दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कश्ती नहीं है, कैसे पार करे, डूब जाएंगे। हजरत ईसा ने फरमाया तुझे पता नहीं तू अल्लाह के पैगंबर के साथ है। हाथ पकड़ा लेकर चल पड़े। फरमाया तू मेरे साथ साथ चलता रहे, पानी के ऊपर ऐसे चले जैसे कोई रास्ते पे चल रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। चलते चलते दरिया को पार कर लिया। इसने ये भी मौजज़ा देख लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजज़ा देख लिया? कहता जी देख लिया। आपने फरमाया अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे पता नहीं, नहीं पता। नहीं पता। मौजे से बराबर देख रहा है, कितना जिद्दी है। कहता हुजूर मुझे नहीं पता, सास की चैने बहू ने चुरा ली, मैके में पहुंचा दी। सास पूछ रही है कहाँ गई, बहू कह रही है मुझे नहीं पता जी। बहू का जेवर अलमारी में रखा था, बहू मैके को गई थी, सास ने एक अंगूठी सोने की मार दी और लौंडिया को दे दी, अपनी लड़की को बेटी से रख लिए संभाल के। वो बेचारी परेशान है, पूछ रही है मेरी अंगूठी कहाँ गई? अरे मुझे नहीं पता। ये बड़ा मसला है यार, भाई भाई की जेब में से निकाल रहा है, फिर वो पूछ रहा है कहाँ गए? कहता मुझे नहीं पता। जिसे देखो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कर भी खुद रहे सारे घोटाले, कह रहे हमें नहीं पता। गांव का प्रधान सारे रोड खा गया गांव के, उससे पूछो तो कह रहा मुझे नहीं पता। जितना पैसा हुकूमत ने भेजा, कॉलोनियां आई, कॉलोनियां गरीबों की 10-10 हजार कॉलोनी पे खा गया, पूछो तो कह रहा मुझे नहीं पता। विधायक को पैसा आया रोड बनवाने के लिए, आधे से ज्यादा खा गया, पूछो तो कह रहा मुझे नहीं पता। यह हुकूमत, मोदी हुकूमत तमाम अंदर कर लिया इसने, पूछो तो हमें नहीं पता। बड़ा अजीब मसला भाई, हमें नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया अच्छा तू ऐसे भी नहीं मानेगा? आगे बढ़े। रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, आपने रेत के 3 ढेर। अब तवज्जो करना, अब मिसलन, अब अगर आपने ये जुमला निकाल दिया ना तो समझ लो सब कुछ निकल गया। ये जुमला मिस नहीं होना चाहिए, कैचिंग पावर अच्छी करो, कैच कर लेना एकदम बात को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, रेत है रेत, रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। आपने रेत को इकट्ठा किया, 3 ढेर, रेत के 3 ढेर लगाए। 3 ढेर लगाकर आपने फूंक मारी, रेत के ढेर थे, अल्लाह के पैगंबर ने फूंक मारी, तीनों के तीनों सोने के बन गए। जी बेशक सुभान अल्लाह। तीनों के तीनों सोने के बन गए। अब जब ये सोने के बने तो हजरत ईसा ने, अब जुमला सुनो तवज्जो से, इधर देखो, अब जुमला मिस नहीं होना चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 ढेर है, तीनों सोने के हैं। आपने फरमाया एक तेरा, एक मेरा, एक उसका जिसने तीसरी रोटी खाई थी। फौरन कहने लगा हुजूर वो तो मैंने खाई थी। अल्लाहू अकबर। बोलो
जैसे ही सोना देखा फौरन बता दिया, बोले हुजूर मैंने खाई थी तीसरी रोटी। ये दुनियादारी है, दुनियादारी ये माल की हिरस है, माल का लालच, मगर अंजाम क्या होता है। हजरत ईसा ने फरमाया तूने मुझे धोखा दिया, अल्लाह के पैगंबर को धोखा दिया, तू क्या समझता है तू मुझे धोखा देके कामयाब होगा। फरमाया तू अपने रास्ते पे चल, इस सोने का इस माल का मुझे क्या करना, चल तू ही रख ले, मैं इधर अपनी मंजिल पे चला, तू अपना रास्ता पकड़ ले। ये बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ा माल मिल गया, दौलत मिल गई, खजाना मिल गया, मैं बड़ा कामयाब हो गया। लेकिन अभी हजरत ईसा इधर गए, इधर ये खुश था, मगर खुशी ज्यादा देर ना रही। दो डाकू तलवारें लेके आए, तलवारें उठा के बोले कत्ल कर देंगे, मार देंगे, सोना हमारा हो जाएगा। इसने देखा, हालात को समझा और हालात की नाजुकी देखकर हाथ जोड़ लिए, कहने लगा भाई साहब माफ कर दो, दो तुम एक मैं तीन, सोने के ढेर तीन, चलो मारते क्यों, मिल बांट के खाते हैं, एक एक तीनों बांट लेते हैं। चालाक आदमी था, बड़ा होशियार था। डाकुओं ने कहा चलो क्या खून खराबा करें, एक एक ढेर सोने का हम ले लेते हैं, किसको छोड़ो, कुछ जी बांट लिया। अब इन्हें भूख लगी तो जो पतला सा कमजोर सा डाकू था ना, उससे कहा तू खाना लेके आ। वो खाना लेने गया, मगर जिसकी तबीयत में धोखा हो, जिसकी फितरत में धोखा हो, ना वो अम्मा को देखता है, ना अब्बा को देखता है, ना भाई को देखता है, ना बहन को देखता। कितने भाई ऐसे बहनों की ज़मीनें हड़प कर गए, बहनों ने पैसे रखने को दे दिए थे, भैया संभाल कर रख लेना, वक्त पड़ेगा तुझसे ले लूंगी। इसने खा पी के हजम भी कर लिए, डकार तक न ली। बहन ने जब मौके पर पैसे मांगे, कह रहा कौन से पैसे, बोला गौर करो मेरे अजीजों, खाना लेने वो जैसे गया, इधर इसकी तबीयत में धोखा था। इसने दूसरे वाले उस डाकू से जो रह गया था इसके पास, उससे कहने लगा ये कौन है कमजोर सा, ये किस काम में आता है। कहने लगा काम में तो कुछ खास नहीं आता, बस इतना ही है, मेरे लिए खाना ला देता है, पानी ला देता है, बिस्तर लगा देता है, जरूरतों में काम आता है, बस इतना ही। कहने लगा ये पतला दुबला कमजोर सा, खाना पीना बस इतना काम करता है, खाना लाता है, पानी पिलाता है, बिस्तर लगाता है, इसी वजह से तुमने इसे इतना माल दे दिया, बराबर का सोना दे दिया। कहने लगा इतना माल है क्यों देना, एक काम करो जब ये आए तो कत्ल कर दो, इसका सोना भी हमारा तुम्हारा हो जाएगा, जिंदगी मजे से गुजरेगी। इधर इनकी तबीयत में धोखा आया तो धोखा करने वाले को धोखा मिलता भी जरूर है। उधर वो भी जो गया था वो भी सोचने लगा, बड़े दिन से इसे पानी पिला रहा हूँ, खाने खिला रहा हूँ, बिस्तर लगा रहा हूँ, इसकी गुलामी कर रहा हूँ, क्या मिला आज तक। सोचने लगा आज इतना माल हाथ लगाए, चलो खाने में जहर मिला दूं, खाएंगे दोनों मर जाएंगे, सारा सोना मेरा हो जाएगा। नीयत दोनों की गंदी है, नीयत किसी की साफ नहीं, नीयतें साफ करना बड़ा जरूरी, वरना याद रखना जैसी करनी वैसी भरनी। नीयत दोनों की वही है, नीयत साफ नहीं है। ये खाना लेके आया, इन्होंने पहले से प्लानिंग बना ली थी कत्ल कर देंगे, इन्होंने तलवारें उठाई, ये जैसे आया इस पे इन्होंने हमला कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया, दरिया में डाल दिया। अब इसके बाद में ये दो रह गए, अब इन्होंने कहा चलो जी काम निबट गया, सोना हमारा, खाना खा लो। खाना खाने बैठे, खाना खाया, वो पेट के अंदर जहर वाला खाना गया, आंतें कटने लगी, जिगर कटने लगा, फेफड़े कटने लगे, अंदर से किडनियां कटने लगी, खून मुंह से आने लगा, नाक से खून आने लगा, तड़पने लगे, तड़प तड़प के मरने लगे। सोना उधर पड़ा है, मर रहे हैं तड़प तड़प कर, कह रहे हाय हाय कोई हमें बचाए, ये सारा माल ले ले, सारी दौलत ले ले, मगर हमें कोई बचा ले। अल्लाहु अकबर, गौर करो, इधर इन्होंने रो रो के कहा कोई हमारा सारा माल ले ले मगर हमें बचा ले, मगर कोई नहीं आया, तड़प तड़प के मर गए, माल पड़ा रह गया। लोग जमा हुए, लोगों ने देखा, उधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, किसी ने पूछा हजरत ये क्या मामला, आपने फरमाया ये दुनियादारी का अंजाम है। माल मिल जाए, दौलत मिल जाए तो ये मत समझना मैं कामयाब, मैं फायदे में। कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, तो फायदे में कौन, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, फिर उन्होंने नेक अमल किए, अमल सालिहा किए। नेक अमल करने वाले कामयाब, ईमान लाने वाले कामयाब, नेक अमल करने वाले कामयाब। अल्लाह का कुरान कहता है अच्छे काम करने वाले कामयाब। और कौन कामयाब, एक दूसरे को हक की तायीद करने वाले कामयाब, एक दूसरे को हक की तायीद करने वाले
कामयाब ताकीद करने वाले, और फिर दूसरे कौन से? सब्र की वसीयत करने वाले, लोगों को ये समझाने वाले कि सब्र किया करो, सब्र करने वालों का साथ अल्लाह देता है, दुनिया साथ न दे कोई परवाह नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन,